बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल की रेसिपी में ऐसे यूनिक नैगेट्स की रेसिपी को शेयर करूँगा जिसको फ़न नैगेट्स कहते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ शेप के नैगेट्स बनाएँगे। इनमें यहाँ पर देखें, ये स्माइली फेस के नैगेट्स हैं, स्टार के बने हुए नैगेट्स हैं और इसके अलावा दिल के बने हुए नैगेट्स हैं और बटरफ्लाई के नैगेट्स बने हुए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर बोनलेस किया हुआ चिकन है, जिसको मैंने इस तरह क्यूब काट लिया है। इस चिकन को आपने प्रोसेसर मशीन, जिसको चॉपिंग मशीन भी कहते हैं, इसमें डाल लेना है। इसके बाद मैं इनमें मसालों का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक डालूँगा। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चाइना साल्ट है, ये आधा चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसके बाद इस चिकन में मैंने ये क्रश की काली मिर्चें, जो तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर हैं, ये डालकर आपने इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस डालकर ये 2 अदद मोज़रेला चीज़ के स्लाइस हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगा। तो इनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं इसमें जो है इनको बाइंडिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर मैंने 6 अदद जो है ये स्लाइस ब्रेड ले लिए हैं। इनको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन ब्रेड को इस तरह रफली हाथ से जो है वो क्रश कर लूँगा। तो यहाँ पर ये तमाम ब्रेड मैंने इस तरह क्रश कर लिए हैं हाथ से। इसके बाद मैं इस ब्रेड को जो है वो चॉपिंग मशीन में डाल दूँगा। आपने जो ब्रेड इस चिकन में इस्तेमाल करनी है वो मीठी नहीं होनी चाहिए। आपने फीकी ब्रेड का इस्तेमाल करना है, ये नहीं किसी भी कंपनी की आप अच्छी सी ब्रेड इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 कप के बराबर मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगा, ताकि जब हम इसको पेस्ट बनाएं ये बिल्कुल नरम और ज़बरदस्त बने। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 अदद जो है इसके फ्लेवर में यानी टेस्ट में इजाफ़ा करने के लिए ये कनौर क्यूब डाल रहा हूँ। इसे यकीन माने इन नैगेट्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। मैं इसमें चिकन पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा। तो इसके बाद कवर करके मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगा। और ये देखें माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त सा पेस्ट आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने प्रोसेसर मशीन में अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लेना है। और ये हल्का सा दानेदार भी है, जिसकी वजह से ये इंशाल्लाह नैगेट्स जो हैं वो जूसी बनेंगे। तो इसके बाद ये मेरे पास कटर हैं, ये राउंड कटर है। इसके अलावा ये 3-4 किस्म के कटर हैं मेरे पास, बटरफ्लाई वाले और ये हार्ड वाले भी हैं। इन कटरों का मैं इस्तेमाल करके इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त से नैगेट्स बनाऊंगा। तो जो नैगेट्स का पेस्ट था वो मैंने इस तरह प्लेट में डालकर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए चिलर में रख दूंगा, ताकि ये थोड़े से सख्त हो जाएं। तो इसकी दौरान मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और ये जो चिकन का पेस्ट है आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपने हाथों को ऑयल लगाना है थोड़ा सा। इसके बाद आपने इस पेस्ट का इस तरह बोल बनाकर इनको आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है। और प्रेस के दौरान ये आपने शेप बना लेनी है, ये हार्ट की शेप बना लेनी है और इसी तरह इसकी भी शेप बना लेनी है। और साइडों से ये जो चिकन वगैरह है ये आपने उतार लेना है। आप अगर आपको उतारने मुश्किल हो तो आप नाइफ़ का या स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने तमाम शेप्स के नैगेट्स बना लिए हैं। प्लेट में कैपेसिटी कम होने की वजह से मैंने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो स्माइली नैगेट्स बनाने के लिए आपने एक बम्बू स्टिक का इस्तेमाल करना है और इस तरह ये ज़बरदस्त सा स्माइली फेस का नैगेट्स जो है वो आपने बना लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, स्टार का, स्माइली फेस का और बटरफ्लाई का मैंने नैगेट्स बनाया है। और इसके अलावा इसको मैंने दूसरी प्लेट में भी, मेरे पास ये थोड़े से ज़्यादा बन गए थे तो मैं इस तरह दूसरी प्लेट में भी इनको बना कर रख लिया है। तो इसी दौरान यहाँ पर मेरे पास ये ब्रेड क्रम्ब है, मैदा है और 2 अदद अंडे हैं। इसके बाद इन अंडों को मैं अच्छे तरीके से बीटर मशीन के साथ मिक्स कर लूँगा, ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएँ। और इसी दौरान ये आपने स्माइली नैगेट्स लेना है और इसको आपने पहले मैदे में डिप करना है। उसके बाद आपने इसको अंडे के अंदर डिप करके आपने बहुत ही नरम हाथों से ब्रेड क्रम्ब इसको लगाना है।
तो यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताऊँगा कि स्माइली फेस बनाने के लिए आप इस तरह स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह। और इसके बाद आपने बम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करके आप इस तरह इसकी आइज़ बना सकते हैं। अगर आप घर से फ्रोज़न फूड का काम शुरू करना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रोज़न फूड में बिकने वाली चीज़ है वो है चिकन नैगेट्स, क्योंकि चिकन नैगेट्स बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं और बच्चे और बूढ़े इनको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें, ये तमाम नैगेट्स मैंने इस तरह इनको क्रम लगा लिया है और ये ज़बरदस्त से शेप के नैगेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इसके बाद इन नैगेट्स को फ्राई करने के लिए मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन में ऑयल डालकर एक एक करके इन नैगेट्स को डालकर फ्राई कर लूँगा। आपने ऑयल की जो हीट है वो थोड़ी स्लो रखनी है, आपने ज़्यादा हीट पर इन नैगेट्स को फ्राई नहीं करना। इन नैगेट्स को आपने 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि इनका ज़बरदस्त सा कलर आ सके और इनके टेस्ट में इजाफ़ा हो और ये ज़बरदस्त और जूसी से बन सके। तो इसी दौरान ये देखें, मैंने इनको टर्न कर लिया है। तो यहाँ पर ये मेरे नैगेट्स रेडी हो गए थे। 7 से 8 मिनट के बाद इनको मैंने स्पाइडर स्टैंडर से निकाल लिया है। इसके बाद मैं इनको प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो आप इनको बच्चों के लिए टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो और इवनिंग के स्नैक्स के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।